आज का टॉपिक है यूज ऑफ द टेंस, यानी टेंस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस 3 तरह का होता है। टेंस कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ठीक है, टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस क्या है? टेंस क्या है अगर कोई पूछे तो जवाब एकदम शॉर्ट में आंसर देना है कि टेंस से समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का। ठीक है, और वो समय 3 तरह का होता है। कौन सा? कितने तरह का? 3 तरह का। वर्तमान समय, ठीक है, भूत समय और भविष्य का समय, यानी उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यानी काल 3 तरह का होता है ना? एक बीत गया, एक चल रहा है और एक आएगा। ठीक है, एक काल होता है जो मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु के लिए जो काल आता है वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग समय का ज्ञान सीखेंगे कि किस समय में कौन सी घटना होती है और उस घटना का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेंस के कितने भेद हैं। तो टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं बोल देना कोई, FUTURE फ्यूचर नहीं बोल देना। ठीक है, फ्यूचर बोलना है। क्या बोलना है? फ्यूचर। फ्यूचर बोलोगे क्या? नहीं। अब प्रत्येक के 4 वेद है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 वेद है, पास्ट टेंस का भी 4 वेद है, फ्यूचर टेंस का भी 4 वेद है। तो प्रेजेंट टेंस का 4 वेद क्या क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। और टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। काल यानी जो समय का बोध कराए। किसका बोध कराए? समय का बोध। ठीक है, समय को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। कौन कौन? तो वर्तमान समय, ठीक है, भूत समय और भविष्य का समय। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो उसी के अनुसार उसमें जो घटना घटती है उस घटना का आज हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने किताब पढ़ा, तुम आम खाओगे, तो इस तरह का सबसे पहले जो घटना मैं किताब पढ़ता हूँ वर्तमान काल में चल रहा है, पढ़ने का हो रहा अभी। ठीक है, और मैंने किताब पढ़ा, किताब पढ़ चुका है। ठीक है, पहले पढ़ लिया, भूतकाल का काम हो गया। मैं आम खाऊंगा, तो ये भविष्य में जब आम आएगा, आम बाजार में आएगा तो खरीदेगा, या फिर मैंने कहीं से खरीद के वो खाएगा, या घर में होगा तो खाएगा। ठीक है, आम खाने का काम बाद में करेगा। तो उसी का अंग्रेजी अनुवाद आज बता रहे हैं। देखो, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इम्परफेक्ट मैंने पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट यानी पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण, ये पूर्ण हो गया। पूर्ण कैसे हो गया? अपूर्ण कैसे हो गया? और सामान्य कैसे हुआ? मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, सिंपल वाक्य है, सिंपल समय में हो रहा है ये, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, अब है मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, इसका क्या होगा? मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, जब रहेगा मैं आम खा रहा हूँ तो आम खाने का काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब है मैं आम खा चुका हूँ, यानी आम खाने का काम लगभग खत्म हो चुका है। जब बोलेगा मैं आम खा चुका हूँ तो आम खाने का काम लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि कोई काम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। ठीक है, कोई भी काम बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसका भी भेद होता है, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। ठीक है, तो पास्ट टेंस का यहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट लगा दो, जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और जो फ्यूचर लगा दो, प्रेजेंट को हटा दो, फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह होता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक पर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा नाम क्या है इसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब इसका पहचान देखो। इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्यों की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे ताती वाला एग्जाम्पल देख लो। ताती वाला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है? मैं खाता हूँ, उसमें ता हूँ है कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ, उसमें ता हूँ है कि नहीं? मैं जानता हूँ, उसमें भी ता हूँ है। ते है, हम लोग पढ़ते हैं। ते हो, तुम पढ़ते हो। ते हो, तुम गाते हो, ठीक है। हाँ, वह गाती है तो ती है हो गया, वह गाता है तो ता है हो गया। रहता है कि नहीं रहता? हाँ। अब इसका और क्या नियम है उसको समझो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिया है। अनुवाद का नियम, कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, ठीक है। परंतु अधिकर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है। आप बोलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन तो है, उसको मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें पर्सन है, ये सिंगुलर है, ये क्या हो गया? सिंगुलर। और ये क्या हो गया? प्लूरल। पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और सिंगुलर नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। पर्सन यानी पुरुष, पुरुष तीन तरह का, ठीक है। कौन कौन? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जैसे आई ईट, मैं अभी बोल रहा हूँ। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, ठीक है। यू लिसन या यू हियर, तुम सुनते हो, तुम सुनते हो। अब किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लो हम किसी दूसरे आदमी के बारे में तुमको बता रहे हैं, तो जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। और मैं हो गया, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन तुम पढ़ रही हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। और जो चीज़ पढ़ा रहे हैं या मान लो जिसके बारे में हम सुना रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा थर्ड पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया? अब कहीं रहता है कि मैं खाता हूँ तो आई ईट, तुम खाते हो यू ईट, ठीक है। हम लोग खाते हैं तो वी ईट, तुम लोग खाते हो यू ईट। अब ही सी ईट, राम ईट्स, इसमें एस लगा है। क्यों एस लगा है तो जान लो कि ये क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है। ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ही सी रहेगा, इट रहेगा, एक कोई नाम रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा जिससे एक वचन का बोध होता है, उसमें हम उसके भर में एस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ई एस। अब ई एस कहाँ लगता है? ई एस वहाँ लगता है जहाँ पे भोवेल, लास्ट में भोवेल रहता है। भोवेल, जहाँ पे लास्ट में क्या रहता है? भोवेल। भोवेल कितने तरह का होता है? 5 तरह का। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 तरह का। तो जिसके अंत में, जैसे मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह जाता है रहेगा। मान लो वह जाता है, वह जाता है हो गया, ठीक है। जब वो रहेगा वह जाता है तो इसमें क्या बनेगा? भी। और देखो गो में ओ है और ओ क्या है? भोवेल है। वो क्या है? भोवेल है, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, ही गोज, ही गोज, ठीक है। और यदि भोवेल नहीं रहा, जैसे यहाँ भोवेल नहीं है, टी भोवेल नहीं है, तो इसमें एस लगा दिया, लगा दिया। हाँ, अब चलो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है? मैं खाता हूँ, यही ना है। तो मैं खाता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, ठीक है। आई ईट। अब समझो भर्व का मूल रूप, ये है भर्व का मूल रूप, यानी इसको V1 कहते हैं। क्या कहते हैं? V1 यानी भर्व वन, भर्व वन, ठीक है। भर्व वन, भर्व फॉर्म अभी नहीं बताया, हम सिखाएंगे कोई देर बाद भर्व फॉर्म। अब हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो वी ईट, वी ईट। इसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं करना है, इसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तुम खाते हो तो यू ईट, यू ईट, ठीक है। तुम खाते हो, यू ईट।
अब है आप खाते हैं, तो देखो तुम का अंग्रेजी भी यू होता है, ठीक है, और आपका भी अंग्रेजी यू होता है। तो आप खाते हैं तो यू ईट, ठीक है। अब है तुम गाते हो तो यू सिंग, गाना का अंग्रेजी सिंग होता है, ठीक है, यू सिंग। तुम गाते हो यू सिंग, यू सिंग। अब सिंग माने गाना हो गया। अब तुम का भी अंग्रेजी यू होता है, तुम लोग का भी अंग्रेजी यू होता है। इसमें भी क्या होगा, यू सिंग, तुम लोग गाते हो यू सिंग, ठीक है। किसी में भी एम इज आर का प्रयोग नहीं होगा। अब आप लोग खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं, तो आपका जब अंग्रेजी यू हुआ तो आप लोग का भी अंग्रेजी यू हो रहा है, ठीक है। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, यू प्ले। आप लोग खेलते हैं। वह सोता है, वह सोता है, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। अब देखो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, SNTP, SNTP, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ठीक है। वह हो गया, ठीक है, कोई एगो नाम हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहता है, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ES लगता है। ES कहाँ लगता है, जहाँ पर वॉवेल रहता है, A E I O U रहता है, ठीक है। अंत में अगर यहाँ पर कोई वॉवेल रहता है तो यहाँ ES लग जाता है। क्या लग जाता है, ES, ठीक है। अब वह जाती है तो सी गोज, सी गोज, ठीक है। अब क्या है, राम पढ़ता है तो राम रीड्स, राम रीड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ वॉवेल था, यहाँ क्या था, वॉवेल। यहाँ जब वॉवेल था तो ES लगा दिए ना। अब है तोता उड़ता है, तो ये मान लो एक तोता उड़ रहा है, तो ये पैरॉट फ्लाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई फ्लाई में होता है FLY, लेकिन वाई के पहले अगर वॉवेल नहीं रहे तो वाई का आई हो जाता है। यहाँ आई बना देंगे वाई को और ES जोड़ देंगे, फ्लाइज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फ्लाइज। अब ये लोग जानते हैं तो वे लोग नाचते हैं तो दे डांस, ठीक है। दे के साथ ES नहीं लगता है। अब दो गो नाम है तो यहाँ ES नहीं लगेगा। एगो नाम रहता कि राम खाली रहता, राम जानते हैं तो क्या बनाते, राम नोज, ऐसा लग जाता। लेकिन यहाँ दो गो नाम है तो क्या बनेगा, राम एंड श्याम नोज, ठीक है, राम एंड श्याम नोज। कोई दिक्कत?